दुल्हन का दूल्हे के दोस्त करते हैं अपहरण। दुल्हन को रिहा करने के लिए फिरौती की मांग। आखिर क्या है इसकी वजह? आखिर ये माजरा क्या है? ऐसा क्यों होता है? क्या अपहरणकर्ताओं को पुलिस नहीं पकड़ती या दुल्हन के अपहरण करने के लिए उन्हें सजा नहीं दी जाती? शायद आपके मन में ये तमाम सवाल अभी चल रहे होंगे। ऐसा करने के पीछे दो वजहें। पहली वजह यह है कि ये एक शादी का रिवाज है। दूसरी वजह हम इसी वीडियो के अगले हिस्से में बताएंगे। दुनिया में जितने देश हैं, उन देशों में जितने भी राज्य हैं, जितने भी वर्ग के रहने वाले लोग हैं, उनके यहाँ शादियों की अलग अलग परंपराएं हैं। कुछ परंपराएं तो ऐसी हैं जिसके बारे में सुनकर हर कोई चकित हो उठता है। अब ये भी एक परंपरा ही है कि शादी के वक्त दूल्हे के दोस्त दुल्हन को अगवा कर लेते हैं। दुल्हन को रिहा करने के लिए फिरौती मांगते हैं। फिरौती में जिस चीज की मांग की जाती है वो भी बेहद चौंकाने वाला ही है। फिर भी जब तक दूल्हा अपने दोस्तों को फिरौती नहीं देता, तब तक दुल्हन को रिहा नहीं किया जाता है। चलिए जानते हैं इस परंपरा के बारे में। कहाँ की है ये परंपरा और आखिर फिरौती में किस चीज की मांग होती है? रोम की शादी में दुल्हन अपहरण की परंपरा। दुनिया के खूबसूरत देशों में से एक इटली की राजधानी रोम में जब शादियां होती हैं, तब इस परंपरा को निभाया जाता है। हालांकि रोम की शादियों में कई तरह की परंपराएं निभाई जाती हैं। इन परंपराओं को निभाने में दूल्हा और दुल्हन दोनों पक्षों के लोग शानदार तरीके से हिस्सा भी लेते हैं। कई शादियों में तो कई तरह के अजीबोगरीब खेल भी खेले जाते हैं। इन खेलों का सभी बेहद आनंद भी उठाते हैं। इन्हीं में से एक परंपरा है दुल्हन के अपहरण करने की परंपरा, जिसमें दुल्हन को दूल्हे के दोस्त अगवा कर लेते हैं। मजे की बात यह है कि इस अपहरण में दुल्हन भी दूल्हे के दोस्तों का बखूबी साथ देती है। वो भी राजी खुशी उनके साथ चली भी जाती है। उसके बाद अपहरणकर्ता दोस्तों की तरफ से दुल्हन को छोड़ने के लिए फिरौती की मांग भी की जाती है। जब तक दूल्हा फिरौती नहीं देता, दुल्हन को छोड़ा नहीं जाता है। फिरौती में क्या मांगी जाती है आगे बताएंगे। ब्राइड नैपिंग है इस परंपरा का नाम। जाहिर है ये एक रिवाज है, तो इसका कुछ नाम भी दिया गया होगा। रोम की कई शादियों में निभाई जाने वाली इस परंपरा का नाम ब्राइड नैपिंग है। इस रिवाज में चकित कर देने वाली एक बात और है कि दुल्हन का अपहरण दूल्हे के सामने ही किया जाता है। वहीं दिखावे के लिए अपहरणकर्ता दोस्त हथियार भी अपने पास रखते हैं। खास बात यह भी है कि दुल्हन का अपहरण तब किया जाता है जब सारे मेहमान शादी में शामिल हो चुके होते हैं। अब जानते हैं कि आखिर दुल्हन को छोड़ने के लिए फिरौती में क्या मांग की जाती है। फिरौती में प्यार का इजहार। सुनकर चकित हो जाएंगे। फिरौती में दूल्हे से नशीले पदार्थ से भरी बोतलों की मांग की जाती है। दूसरी मांग ये होती है कि दूल्हे को सबके सामने दुल्हन से अपने प्यार का इजहार करना होता है। जब दोनों मांगें पूरी हो जाती हैं, तो दूल्हे के दोस्त दुल्हन को उसे वापस सौंप देते हैं। फिर दुल्हन डांस करते हुए दूल्हे के दोस्तों के पास से वापस दूल्हे के पास चले जाती है। इस पूरे रिवाज का एक ही मकसद होता है और वो सिर्फ मौज मस्ती करना।